हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। माय नेम इज़ कमलजोत सिंह। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है क्लास 10th की, जिसमें हम आपको हर एक चैप्टर कंटिन्यू वे में पढ़ा रहे हैं। अभी हमने चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया है। अब हम पहुंचे हैं चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 पे, जो क्वेश्चन नंबर 1 आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है गाइस कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब कुछ पार्ट है उसके, पार्ट 140, सेकंड का 156, थर्ड पार्ट है 3825, फोर्थ पार्ट है 5005 एंड फिफ्थ पार्ट है 7429। तो अब हम इस वीडियो में हमने आज सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। तो उसमें हमें पहले पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। प्राइम फैक्टर गाइस वो नंबर होते हैं जो सिर्फ एक वन या अपने टेबल में आते हो, ठीक है गाइस। तो वो प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, उनके कुछ फैक्टर्स निकाल लें। जैसे हम एलसीएम निकालते हैं उस तरह उसके कुछ फैक्टर्स निकाल लें। अब हर एक नंबर का एक परफेक्ट फैक्टर होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं 2 की, तो 2 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2। 8 की करें तो 2 इंटू 2, 6 की करें तो 2 इंटू 3। ये इसके फैक्टर्स हैं। तो हर एक नंबर का एक परफेक्ट फैक्टर होता है गाइस, ठीक है। तो हमने पहले इसका एलसीएम सॉल्व करना है, तो फैक्टर्स निकालने हैं पहले इसके। तो हम पार्ट 1 से सॉल्व करते हैं 140। तो 140 में हम इसको पहले फैक्टर्स निकालेंगे। तो 140 के फैक्टर्स क्या आएंगे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो 2 टाइम्स 70, 2 टाइम 35। अब ये 2 से जाएगा नहीं, तो ये जाएगा 5 से जा रहा है, तो 5 7 सा वो 7 1 सा। तो आप देख रहे हो कि 2 के जो 140 के फैक्टर्स आए हैं वो क्या है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये हमारे आए 140 के फैक्टर्स। अब 2 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 140 इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये थे गाइस प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140। इसी तरह आपको हर एक पार्ट के प्राइम फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसके सेकंड पार्ट बोल रहा है 156 बोल रहा है। चलिए 156 के प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं। तो 156 के क्या आएंगे, 2 टाइम्स 2 7 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 2 टाइम्स 2 3 ज़ा 6, 2 9 से 18। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जा रहा है ये। अब 3 आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये नंबर 3 पे कैसे जाएगा। जो आपको नंबर दिया हुआ है आप उसको एडअप कर लोगे। अगर उसका एडअप सम करने के बाद वो नंबर 3 के टेबल में आ रहा है, तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। जैसे 39 है तो 9 प्लस 3 इज 12। तो 12 जो होता है वो 3 के टेबल पे आ रहा है, ठीक है गाइस। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो होगा वो 3 से डिवाइड होगा। तो 3 1 ज़ा 13 ज़ा। अब 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 1 ज़ा 13। तो आप देख रहे हो कि इसके फैक्टर्स क्या आए हैं, 156 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 156 इक्वल टू 2 जो है वो 2 टाइम्स है, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी। चलिए गाइस थर्ड पार्ट करते हैं हम। थर्ड पार्ट इज 3825। 3825 तो हम इसका पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो फैक्टर्स कैसे आएंगे इसके, 3825। अब ये 5 है तो ये 2 के टेबल में तो जाएगा नहीं, 3 के टेबल में चेक कर लेते हैं। तो ये होगा 8 2 10 10 15 15 और 3 18। तो 18 जो होता है वो 3 के टेबल में आ रहा है, तो ये 3 के टेबल से जाएगा। तो ये आएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये 22, 3 7 ज़ा और 3 5 ज़ा 15, ठीक है गाइस। अब अगेन देख लेते हैं, ये 7 8 9 10 और 15 ये वापिस अगेन 3 के टेबल में जाएगा। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब गाइस इसको देख लेते हैं, 2 के टेबल में जो जाएगा 4 के जाएगा, 3 के चेक कर लेते हैं। 4 2 6, 6 एंड 5 इज 11। तो ये 3 के टेबल में तो जाएगा नहीं, 4 के भी नहीं जाएगा, क्योंकि ऑर्डर नंबर लास्ट में 5 के टेबल में जा सकता है। तो 5 देखते हैं 5 कितने से होता है। तो ये 5 होता है, 5 8 ज़ा 40 एंड 5 5 ज़ा 25। अगेन ये 5 के टेबल में जाएगा, तो ये होता है 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा 35, ठीक है गाइस। तो ये लास्ट में 17 एक प्राइम नंबर, तो ऐसा आएगा। तो इसके हम देख रहे हैं कि 3825 के क्या फैक्टर्स आए, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ठीक है गाइस। अब 3 2 टाइम्स है और 5 भी जो है वो 2 टाइम्स है, तो कैसे लिख सकते हैं, 3825 इक्वल टू 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 17, ठीक है गाइस। तो ये थी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था हमारा 5005।
ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं पहले। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे हम 5005। तो ये देख रहे हैं हम कि ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 5 5 10 3 के टेबल में नहीं जाएगा, 4 के टेबल में नहीं जाएगा, बट 5 के टेबल में जाएगा। तो 5 के टेबल में लेते हैं तो 1001। ठीक है गाइस। तो अब हम देख रहे हैं कि ये 2 के टेबल में तो जाएगा नहीं, 3 के भी नहीं जाएगा, 4 के नहीं जाएगा, 5 के भी नहीं जाएगा, 6 के भी नहीं जाएगा। बिकॉज हम ऐसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि देखिए इवन नंबर के टेबल में तो जाएगा नहीं, बिकॉज लास्ट में तो 1 है। ठीक है। अब 3 के टेबल में नहीं जा रहा, 5 के नहीं जा रहा, 7 के ट्राई करते हैं। तो 7 के टेबल में जब हम ट्राई करेंगे तो 7 के टेबल में ऐसा होगा 1001। तो 7 के टेबल में क्या होगा? 7 1 ज़ा 7 30 होगा। तो 7 4 ज़ा 28 21। तो 7 3 ज़ा 21। तो 7 के टेबल में जा रहा है। तो 7 143 ज़ा। ठीक है गाइस। तो 7 143। तो आगे ये जाता है 9 के टेबल में नहीं जाएगा, बिकॉज 9 के टेबल में जाने के लिए इसको 3 और 6 के टेबल में जाना जरूरी है। तो 9 के 10 के में नहीं जाएगा। 11 के टेबल में चेक कर लेते हैं। हाँ, 11 के टेबल में जाता है। 11 1 ज़ा 11 11 1 ज़ा 11 3 कैरी आए तो 33 11 3 ज़ा। तो ये होगा 13 1। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकली गाइस? प्राइम फैक्टराइजेशन 5005 इक्वल टू 5 × 7 × 11 × 13। तो गाइस ऐसे आप कुछ ट्रिक्स, मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप देख के नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हो किस किस टेबल में जाएगा। देखिए, जो 2 के टेबल में जाने के लिए, इवन नंबर के टेबल में जाने के लिए उस नंबर को इवन होगा, लास्ट डिजिट को इवन होना पड़ेगा। उसके अलावा 3 में जाने के लिए उसको सम जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। उसके अलावा 7 पर आपको चेक करना पड़ेगा। 9 के टेबल में जाने के लिए आपको 3 और 6 के टेबल में जाना जरूरी है। तो इस तरह कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसपे आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये टेबल किस टेबल में किस नंबर में जा रहा है या नहीं जा रहा। राइट गाइस। तो इसका लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है इसका? 7429। ठीक है गाइस। तो इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। 7429। तो इसका गाइस मैंने करके देखा हुआ है कि ये अप टू 16 तक किसी टेबल में नहीं जाएगा। ठीक है गाइस। तो 16 तक नहीं जाएगा, 17 के टेबल में जाएगा। तो 17 आपका जाएगा ये 437 ज़ा जाएगा ये। ठीक है गाइस। आप करके ट्राई देख लेना कि ये 17 437 ज़ा ये 7429 होता है। ठीक है गाइस। उसके अलावा फिर आप जब इसको करोगे तो ये वापस किसी टेबल में नहीं जाएगा, ये जाएगा 19 के टेबल में जाएगा। 1923 ज़ा होता है ये 437। ठीक है गाइस। तो जब हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 17 × 19 × 23। तो इसमें कुछ डबल नंबर कुछ नहीं है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन यही आएगी। तो ये थे कुछ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 पार्ट। आई होप यू लाइक द वीडियो गाइस। अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लीज़ अपने कमेंट दीजिए जो भी आपको डाउट्स हैं। तो अगली वीडियो में मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए जिससे आपको रोज़ की नई अपडेट मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच गाइस।